आप लोग आ सकते हैं। यहाँ पार्किंग भी है और होम स्टे का जो आप लोगों का ये बोर्ड है ना, आप इसे नोट करिए और थोड़ा कस लेते हैं, है ना, क्योंकि मुझे टेढ़ा हो जाए तो फिर उठाने को बहुत मुश्किल रहती है। आइए आप लोगों को मैं दिखा लेती हूँ। तो चलिए चलते हैं, अब पहुँचती हूँ मैं घर। ये कुत्ता मुझे देख के परेशान है कि कहाँ से आई है ये इतनी जल्दी। काम पर गई थी यार मैं, इतना भी मत देख मुझे। हेलो एवरीवन, कैसे हो? मैं एकदम बढ़िया हूँ और सुबह की शुरुआत हो चुकी है और अभी मैं जा रही हूँ गाय के लिए बेली ले आने, चारा लेने, है ना। गाय के लिए चारा लेने जा रही हूँ और बस धूप अब निकलने ही वाली है और सुबह का नज़ारा कुछ इस तरह से हमारे इस गांव में। अभी तो बहुत दूर जाना है मुझे बेली लाने, क्योंकि पिछले कल हमारे यहाँ पर ज्वारू थे जिन्होंने बेली काटी है और आधे रास्ते में छोड़ के रखा हुआ है। आधे रास्ते में छोड़ने के बाद आज हमें उस बेली को लेके आना है, उन सभी बेलियों को लेके आना है। जैसे कि ये वाले जो पेड़ है ना, इन पेड़ों की जो ये डालियाँ है ना, ये ऐसे वाले डालियाँ काट के रखे हैं गायों के लिए, है ना। बोझा लेने जा रही हूँ, बोझा ढोना है आज। तो चलिए जहाँ मुझे जाना है वहाँ से फिर आपको नज़ारा भी दिखा लेते हैं। और अभी का नज़ारा कुछ इस तरह से हमारे गांव में, गांव का और हमारे इस लाहौल का। ये है रेस्ट हाउस की, और मतलब बहुत ऊपर जाना है अभी मुझे, है ना। ये है स्कूल, मिडिल स्कूल। और ये है रेस्ट हाउस। यहाँ से आप लोगों को नज़ारा कुछ इस तरह से नज़र आएगा। यहाँ पर लोग योग कर रहे हैं। जो ब्लैक सा डॉट दिख रहा है ना, यहाँ पर है एक बुज़ुर्ग जो हमेशा योगा करने के लिए आते हैं और बाकी घूमने के लिए चले गए हैं, मॉर्निंग वॉक। और अभी मैं भी शायद मॉर्निंग वॉक ही समझ लीजिएगा। और उसके ऊपर है डंगर हॉस्पिटल। अब यहाँ से ऊपर को जाना है मुझे। और ये देखिए दोस्तों, इस गांव का नाम है रपड़िंग। हाँ, आज काफ़ी टाइम के बाद इतनी दूर चल के आई हूँ, सांस फूल रही है दोस्तों। और ये जो सफ़ेद वाला जो टंकी है, इसमें ये जो सफ़ेद वाली टंकी है ना, इसमें पानी को स्टोर करके फिर तब जाके गांव में पहुंचाया जाता है। ये भी टंकी है, देखा, ये भी टंकी है, इसमें भी पानी स्टोर करके फिर गांव वालों के लिए सप्लाई यहीं से शुरू है। इस बार बर्फ़ नहीं पड़ने के बावजूद ना, इस बार बर्फ़ नहीं पड़ी ना, हालत ही ख़राब है यहाँ पर भाई। जैसे मतलब कि क्लाइमेक्स जो है वो पूरा ही चेंज है। ये देख सकते हैं आप लोगों को दरिया के पार बर्फ़ दिखेगी, पर दरिया के इस साइड बिल्कुल भी बर्फ़ नहीं मिलेगी आप लोगों को।
आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। थोड़ा और ऊपर चल के आप लोगों को नज़ारा दिखा देती हूँ, है ना। देखिए दोस्तों, ये है मने, हम इसे छोरतन कहते हैं, है ना, मतलब पूजनीय है ये। और यहाँ पर ना, यहाँ तक राजा घेपन आते हैं यहाँ पर, यहाँ मतलब कि मिलने। ये जो गांव वालों का जो सिंचाई का जो पुल है, यहाँ तक मैं पहुँच चुकी हूँ। और यहाँ से आप लोगों को मैं अंदर की ओर दिखा देती हूँ। आप लोगों को थोड़ा सा आगे नहीं जाना है कि देखते किस तरह से दिखता है हमारा ये जहलमा नाला। ये देखिए दोस्तों, ये जो पेड़ों की लाइनें लगी है ना, यहाँ से लेके आते पानी। भगवान, बहुत ही तबाही मच चुकी है यहाँ पर तो। जय हो प्रभु जी, जय हो। प्रभु जी जय हो, जय हो। अब चलते हैं वापस, है ना। बहुत ही खतरनाक दृश्य दोस्तों। यहाँ से आप लोग देख सकते कितनी डरावनी जैसी जगह है। और इस डरावनी में मैं अकेली ही आई हूँ यहाँ पर तो। ये रोड भी बन रहा है, यहाँ से रास्ता है, पता नहीं कहाँ कहाँ तक लगे होंगे। और ये जो ऊपर गांव दिख रहा है ना आप लोगों को, ये है लेंडुर गांव। यहाँ पर भी एक गांव है, बहुत ही प्यारा गांव है। और इस प्यारे गांव को खतरा भी बहुत है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर सारे यहाँ पर जितने भी लैंडस्लाइड हो रहे ना, इसकी वजह से घरों को भी नुकसान हो सकता है। इस बाढ़ की वजह से ना सबको तबाही का मंजर दिखाया है दोस्तों। और यहाँ से देखिए आप लोग, ये है रापड़िंग गांव। और पार जहाँ पर आप लोगों को बर्फ़ ही दिख रहा है, वो है क्या जोबरंग गांव। और ये है हमारा गांव। ये देख लिया दोस्तों, ये है हमारा गांव। और ये है हमारी जो पेड़ों की जो बेलियां हैं, इनको क्या कहते हैं आप लोग, है ना, टहनियाँ हैं। उनको काट के हम फिर गायों के लिए लेके आते चारा, और इसे लाया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आप लोग, मैं थोड़ा और ऊपर आई हूँ। ये देखिए, इन बेलियों को लेके आए हम इस पहाड़ के पिछले से। एक जगह है वहाँ से, मतलब कि आप लोग देख सकते हैं ये जो लाइन लगी है ना पेड़ों की, यहाँ पर है कुल, है ना, पानी की खेतों के लिए पानी लेके आती है, वो वाला कुल है ये वाला। ये जो लाइन है ना, यहाँ से इसके सीध में है वो, जहाँ से हम इन सभी बेलियों को लेके आए हैं। तो चलिए अब कर लेती हूँ मैं बोझा, है ना, बना लेती हूँ मैं बोझा। आप लोग देखिएगा हम यहाँ पर बोझा किस तरह से बनाते हैं। ओके दोस्तों, तो दोस्तों मैं इसको खोल लेती हूँ और बोझा बनाने के लिए तैयारी करती हूँ। मुझे लगा था मेरे पति भी आए होंगे, पर यहाँ पर आए नहीं वो। फिर चलो कोई नहीं, मैं ही बना लेती हूँ। थक गए होंगे बेचारे पिछले कल। रस्सी को मैंने इस तरह से डाल दिया, और इसको मैं इस तरह से, दोस्तों मैंने यहाँ पर डाल दिया है ये बोझा। ये बेली हम थोड़ा थोड़ा इतने इतने जैसे पार्ट बना के
फिर बांध के रख देते हैं ताकि ढोने को भी इजी हो और गायों को देने के लिए भी आसान हो जाए। एक को डाल देती हूँ। हम इसको बोलते हैं पाने। पाने बना के हम फिर अब हम कर लेते हैं इसको लूज। गायें बहुत अच्छे से खाती है दोस्तों इन सभी बेलियों को। भेड़ बकरियां सभी खाते हैं और इन सभी मतलब इस बेली को खाने के बाद ना दूध ज़्यादा देती है। हमारे लाहौल में तो ऐसा होता है भाई। थोड़ा कस लेते हैं, है ना, क्योंकि भुजा टेढ़ा हो जाए तो फिर उठाने को बहुत मुश्किल रहती है। आइए आप लोगों को मैं दिखा लेती हूँ। और यहाँ देखिए दोस्तों, इस तरह से मैंने बना के रख दिया है बोझा। अब मैं इसको उठा लेती हूँ इस तरह से। ये इस तरह हो गया। 2 मिनट और दूसरे को भी लगा दिया। लो जी, लगा दिया मैंने, बना दिया है दोस्तों। बोझा तो बन गया है और अभी देखिए सूर्य देवता भी अब निकलने ही वाले हैं। जय हो प्रभु जी, जय हो प्रभु। तो चलिए मैं अभी इस बोझे को और कस लेती हूँ, फिर चलते हैं वापस घर की ओर। ओके दोस्तों, मैंने कस लिया है रस्सी को और अब चलते हैं हम वापस घर की ओर, है ना। और क्या पता अगर इतना ये ढोने में थोड़ा टाइम लगेगा, आज पूरा ही दिन निकल जाए, या तो फिर सुबह सुबह ही ढोएंगे, क्योंकि दिन को भी और काम रहता है ना। रे बाबा, अरे बाबा, ये है साल का पहला काम मेरा, शुरुआती दिन। आज ये वाला बोझा ढो के चल पड़ी मैं गायों के लिए। दिन को मैं इसको खिलाती हूँ गायों को, इस बेली को। तो चलिए अब चलते हैं, उठती हूँ मैं, है ना। दोस्तों मैं बोझा उठा चुकी हूँ और अब मैं चलती हूँ घर की ओर। तो चलिए दोस्तों अपने घर चलते हैं। और बस यहाँ पर इतना एक है, मतलब 3-4 राउंड तो लगने वाले हैं इनके लिए, ठीक है। तो अब चलते हैं वापस घर की ओर। फिर अभी गाय धोना है, ब्रेकफास्ट बनाना है। मैं जैसे उठी वैसे चली आई। झाड़ू पोछा देना है, साफ़ सफाई भी करना है दोस्तों, फिर उसके बाद सिलना है, बहुत काम है। तो ठीक है, मैं थोड़ा नीचे चलती हूँ, नीचे पहुँचती हूँ, तब आप लोगों से मिलती हूँ, नहीं तो गिर जाऊँगी। तो दोस्तों ये देखिए, ये जो पेड़ है ना, हमारे लाहौल में काफ़ी हद तक आप लोगों को मिल जाएगा, जिसे हम लेउर बोलते हैं ना। इस लेउर को हम अपने देवी देवताओं के लिए, पूजा पाठ के लिए यूज़ करते हैं। मतलब शुद्ध चीज़ है ये, और काफ़ी लोग ले जाते हैं, साथ काफ़ी लोग मंगवाते भी हैं, है ना। और जो भी आजकल तो अब त्योहार का सीज़न शुरू हो गया है, और जो भी मेहमान आएंगे ना तो उनका भी शगुन करते हैं। इसी से ही शगुन के तौर पर हम इस लेवर को इस्तेमाल करते हैं। और देवी देवताओं के लिए भी धूप का काम करती है ये, है ना। जैसे कि आप लोगों के यहाँ पर अगरबत्ती धूप होता है, यहाँ पर ही ये लेवर होता है, ठीक है दोस्तों। अब जो है हमारे गांव में वो ही दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को।
आधे रास्ते डंगर मतलब डंगर हॉस्पिटल के पास पहुंचने वाली हूँ। और इस साइड से हमारा खेत भी होता है, इस साइड से खेत है, निचले साइड भी है, पर्रे को भी है। इस साल जल्द ही आप लोगों को बिजाई का जो व्लॉग है वो जल्द ही मिल जाएगा आप लोगों को, मेरे हिसाब से, है ना। तो चलिए चलते हैं, अब पहुंचती हूँ मैं घर। ये कुत्ता मुझे देख के परेशान है कि कहाँ से आई है ये इतनी जल्दी। काम पर गई थी यार मैं, इतना भी मत देख मुझे। इस डॉगी ने भी सोचा होगा कि यार आज इतनी जल्दी उठ के काम कर रही है, वाह क्या बात है ना। कुत्ते भी परेशान हो गए। और ये रहा डंगर हॉस्पिटल। ये रहा रेस्ट हाउस, ज़्यादा दूर भी नहीं है ना दोस्तों। अब धूप लग चुकी है यहाँ पर, तो सब जगह धूप ही धूप है। अब धूप जहाँ पर लगी है वहाँ का नज़ारा आप लोग देख सकते हैं, कुछ इस तरह से है। कमाल है कमाल। और मैं अभी आई थी ऊपर से, इन पेड़ों के बीच से दिखाई तो नहीं दे रहा है, पर आई थी ऊपर से आई हूँ मैं अभी। अब चलती हूँ मैं नीचे, अब शाम को या फिर सुबह मिलूँगी फिर से आप लोगों को, है ना। क्योंकि जब तक अब ये बेलियाँ हैं ऊपर तब तक तो मुझे लाते रहना होगा। एक साथ तो नहीं लेके आऊँगी, बस एक एक करके, मतलब कभी कभी सुबह या शाम को, है ना। तो चलिए दोस्तों मैं घर पहुँचती हूँ, बने रहिएगा आप लोग मेरे साथ। और ये देखो मैं गांव के पास पहुँच चुकी हूँ। अब चलते हैं, अब जहाँ पर मुझे बेलियाँ डालनी है ना, रखनी है, मतलब स्टोर करना है, वहाँ तक आप लोगों को मैं ले चलती हूँ। और ये है दोस्तों होम स्टे, आप लोग आ सकते हैं, यहाँ पार्किंग भी है। और होम स्टे का जो आप लोगों का ये बोर्ड है ना, आप इसे नोट करिए, और फिर जब आना हो आप लोग इस नंबर पर कॉल करके आ जाइएगा, है ना। बस पहुंचने वाली हूँ, थोड़ी दूर और देखिए यहाँ पर पहुँच चुका। अब मुझे यहाँ से इस साइड को जाना पड़ेगा। और देखिए यहाँ पर ये पहले से ही स्टोर करके रखा हुआ है हमने, अब इसको मैं डाल देती हूँ यहाँ पर। दोस्तों ये परेशान हो गए कि मैं इतनी जल्दी उठ के ये काम करके लेके आई हूँ, ये काम लेके आई हूँ। देखा, इतना भी क्या परेशान होना, जैसे लग रहा मैं कभी काम किया ही नहीं। दफर ये देखिए इस तरह से इसको मैं अब यहाँ फेंक दूँगी, यहाँ पर स्टोर करके रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर धूप नहीं आती है और बर्फ़ है कुछ हद तक, थोड़ा फिर ये फ्रेश रहेगा बर्फ़ के बीच में। ये जो मैंने लाए थे वो ये है, एक वहाँ है, तीन पने लाए मैंने। और ये है अभी के लिए बेलियाँ गाय के लिए। थक गई दोस्तों, परे डाल परे ले दो और निकाल। और ये देखिए दोस्तों, अब ये जितने भी बेलियाँ हैं यहाँ पर स्टोर करेंगे। ये है घास जो हमने गायों के लिए स्टोर करके रखा हुआ है,
इस तरह से बना के रखा हुआ मैंने क्या, मेरे पति ने, मम्मी और पापा जी ने। ये देखा दोस्तों, इस तरह से लाके हम यहाँ पर स्टोर करते हैं। तो दोस्तों आज का काम कैसा लगा आप लोगों को हमारा, है ना। और आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। तो अब मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय दोस्तों, राधे राधे। बाय दोस्तों, बाय।